हुआ क्या, कल था प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी का विज़िट। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हमने कंप्लीट करे 858 किलोमीटर्स और 12 घंटे लगे हमें वाराणसी पहुंचने में नोएडा से। बाकी वेदर आज भी बादल वाला ही है, तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाते हैं आज। बाकी कल की मैं बताता हूँ आपको अब कि हमने कल रात को क्या क्या किया। तो कल हमारा स्टे यहाँ पे रहा, ठीक है। प्रॉपर्टी तो स्टे भी हमारा बढ़िया था। उधर पार्किंग है पीछे की तरफ से, और यहाँ बर्ड्स भी हैं। ये बढ़िया गार्डन लॉन है ये। मेन रोड के पास ही है और टैरिफ भी सही था यहाँ पे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। स्टे भी सही है। बाकी अगर मैं कल की बात करूँ तो कल रात को हम अराउंड 6:30 निकले पहले घूमने के लिए। तो हुआ क्या, कल था प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी का विज़िट। तो तब ट्रैफिक वगैरह रुका हुआ था, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए तब, क्योंकि हमने सोचा था ई रिक्शा या ऑटो वगैरह लेके घूमेंगे, बट तब ट्रैफिक रिस्ट्रिक्टेड था उस साइड का, मेनली घाट और मंदिर की तरफ। तो हम 1 घंटा वेट करके, अराउंड 1-1.5 घंटा वेट करके 8 बजे निकले आराम से। और फिर सबसे पहले हम गए संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। फिर वहाँ से हम गए काल भैरव टेम्पल, और काल भैरव में दर्शन करने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग में या मेनली काशी में, कि पहले काल भैरव से परमिशन लीजिए और फिर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कीजिए। तो हमने वही किया। काल भैरव में दर्शन करने के बाद हम लोग गए अपना काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो क्योंकि रात का टाइम था, अराउंड 9-10 बज गए होंगे में, तो शयन आरती का टाइम हो रहा था। आराम से पहुँचे, बहुत बढ़िया सामने दर्शन हो गए, आराम आ गया दिल को, बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए भगवान जी के। बाकी फिर आने में हमें अराउंड 11 बज गए, बहुत थक गया था और ऑलरेडी पूरे दिन की ड्राइविंग भी थी। तो फिर हम लोग रेस्ट करने एकदम पड़ गए, डिनर भी नहीं किया,
इतने थक गए थे। तो अभी का क्या है कि अभी भी बादल तो हो ही रहे हैं, आप देख लो। तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम निकलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली टुवर्ड्स सारनाथ। एंड फिर वापस आके देखते हैं क्या और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। 3 hours later. सो गाइस, अब हम निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करके टुवर्ड्स सारनाथ। थोड़ी गलियां देख लो बनारस की, फिर सारनाथ में मिलेंगे। A few minutes later. तो ये है चौखंडी स्तूप सारनाथ में। सैटरडे आज तो भीड़ तो है थोड़ी। बाकी ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं और आगे स्तूप देखने चलते हैं। तो ये है चौखंडी स्तूप और बहुत बढ़िया मौसम तो हो ही रहा है। टिकट हमें पड़ी 25 पर पर्सन। चौखंडी स्तूप एक चतुर्भुज बेस पर ईंटों से बना बुद्धिस्ट स्तूप है, जिसका कंस्ट्रक्शन 4th से 6th सेंचुरी AD के बीच गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्त पीरियड के दौरान हुआ और इसकी हाइट है 93 फीट। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसी जगह बुद्धा एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद जब आए तो उन्हें अपने पहले 5 डिसाइपल्स मिले और यहीं पर उन्होंने ज्ञान। ब्यूटीफुल गार्डन, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग पैर नहीं रखते अंदर। ऊपर इसमें तोते दिख रहे हैं मुझे, तोते, पैरट्स, कबूतर सभी हैं लग रहे हैं। वो देखते हैं ऊपर, हाँ देखो ना, जूम करें, तोते। बाकी यहाँ गार्डन इस साइड भी है। इसके अलावा इस जगह की सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो सेंटर में ऑक्टेगोनल टावर है उसकी कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, जो कि राजा टोडरमल का बेटा है, उसने करवाई थी हुमायूं की विज़िट मार्क करने के लिए। पर हुमायूं तो बहुत पहले मर गया था, तो 1588 में इसे बनवाया अकबर के ऑर्डर्स पर। तोते देख लो जी, तोते, यहाँ तोते बहुत हैं। बिल्कुल साफ सुथरा ड्राइव, इतना बढ़िया बना रखा है। बैठने की जगह है, पीसफुल जगह, बैठ के थोड़ा शांत बैठ जाओ और क्या। ये हिस्ट्री है चौखंडी स्तूप के बारे में, इन इंग्लिश एंड हिंदी, पढ़ लीजिएगा। तो हमने अब स्तूपा विज़िट कर लिया है और अब बढ़ते हैं हम आगे देखने के लिए सारनाथ म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। इधर भी एक अच्छा सुंदर सा गार्डन है सामने। अच्छी पीसफुल जगह है ये।
बाकी बढ़ेंगे आगे सारनाथ म्यूज़ियम, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो अब हम आ गए हैं धामेक स्तूप, यहाँ ले लिए टिकट। उधर आगे वही 25 की टिकट है यहाँ भी, ASI मॉन्यूमेंट। चलो आगे चढ़ के फिर देखते हैं। ये रहा धामेक स्तूप, और अब हम एंट्री करते हैं। तो हम आ गए हैं धामेक स्तूप, और ये रही सारनाथ की हिस्ट्री, एंड दिस इज़ द मैप ऑफ एक्सकवेशन। तो आप ये देख लेना। अभी पीली पट्टी हम इसको फॉलो करते हुए सारा देखते हैं क्या क्या है कैंपस में। तो उधर है धामेक स्तूप, बढ़ेंगे अभी आगे, और ये रूइंस है एक्सकवेशन साइट से जो मिले थे। इस तरह की एक्सकवेशन साइट्स बहुत हैं इंडिया में, जैसे खजुराहो की है। So this is the way to Ashok Pillar. तो ये हम अशोकन पिलर, वही अशोक पिलर जिसकी है एम्बलम है हमारी। Sit or walk over the excavated remains. हाँ तो इस पे ये मुलागंध कुटी विहार। तो ये जो कुटी है, दिस वाज 61 मीटर्स हाई, और अभी इतू सा रह गया है रुइंस। ये देखते हैं क्या है ये। दिस पंचयतन टेम्पल। ओके, सो ऐसा कुछ है ये। डिटेल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है अभी इसके बारे में यहाँ पे। बाकी तो रूइंस ही यहीं एक्सकेवेटेड, और क्या बताएं। बाकी तो रूइंस ही यहीं हैं, इसके अलावा और क्या ही बताएं आपको। स्तूप ही है मेन हाईलाइट यहाँ की। ये देख लो पास से थोड़ा।
बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। धार्मिक स्तूप के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एक इंस्क्रिप्शन है जो कि इसी साइट से मिला एंड इट इज़ डेटेड 1026 एडी। तो इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था धर्म चक्र स्तूप, और मोस्ट प्रोबेबली ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। और इस स्तूप के बारे में और जानने के लिए जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिसर्च की तो उन्होंने एक वर्टिकल शाफ्ट बोर किया इसके सेंटर से, जहां उन्हें एक इंस्क्रिप्शन मिला जिस पे लिखा था ये धमा हेतु प्रभाव, जो कि 6th से 7th सेंचुरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। और बाकी रिसर्च में पता चला कि ये मौर्यन ब्रिक्स से बना हुआ है स्तूपा, और इसकी टोटल हाइट है 39 मीटर्स, और ये क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है इसका डायमीटर है 28.5 मीटर्स। और अगर हम इसके बेस से 7.5 मीटर्स अबव देखें तो आठों डायरेक्शन में बने हुए हैं 8 आले, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई होंगी, और उन्हीं प्रतिमाओं के नीचे बहुत ही सुंदर कार्विंग्स हुई थी, स्वास्तिक की, लीफ की, फ्लोरल पेंटिंग्स की, और बर्ड्स की, ह्यूमन फिगर्स की भी। चलो अब ये देखते हैं, पास से देख लीजिए स्तूप को, और पास से कर लो। ये देखो इस पे जो कारीगरी करी हुई है पत्थर पे, ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर तक लगाया हुआ है बचाने के लिए। कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं शायद इस पर, पता नहीं। बाकी ये अच्छा बना रखा है पोस्टर्स अलग अलग चीज़ों के बारे में। ये हमने अभी विज़िट किया था स्तूप थोड़ी देर पहले, वही है इसका एरियल व्यू। इस स्तूप को क्लियर करके इसको साफ करके मेंटेन किया है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं ताकि आप डिटेल में समझ पाओ इसको कैसे मेंटेन किया है, राइट। और ये लाइटनिंग कंडक्टर, धार्मिक स्तूप देख लिया हमने, थोड़ा पॉज लेके फिर देखते हैं और क्या देखने को। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। लेट्स सी आगे क्या है, बढ़ते हैं आगे। तो जी देख लिया स्तूप को हमने, और अब
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। वहाँ तो मे बी कैमरा अंदर अलाउ नहीं होंगे, बट चल के देखते हैं, पता चलेगा। मौसम तो लवली है ही, बढ़िया बादल का, धूप होती तो घूमा नहीं जाता। अच्छा मौसम हो गया आज तो, 2 दिन से अपना ठंडक में घूम लिए। अच्छी जगह, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप पढ़ो कि कैसे इसको एक्सकेवेट किया, डिस्कवर किया, आके अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। कंट्री की हेरिटेज है, यू शुड विज़िट। बच्चों को लाइए, चीज़ें समझाइए, हिस्ट्री बताइए अपने देश की है। ये इस एरिया के एग्ज़िट की तरफ आ गए हम, इस साइड के। इसके बाद म्यूज़ियम की तरफ देखते हैं चल के। सैटरडे आज, उसके हिसाब से अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 के करीब। तो हम सही टाइम से आ गए शुरू में ही। अब लेते हैं यहाँ से एग्ज़िट और देखते हैं म्यूज़ियम चलते हैं, फिर बताते हैं आज का क्या प्लान बनता है हमारा। प्लेन जा रहा है बादलों के बीच। तो ये मेन टेंपल, और बारिश आ रही है, विजिट करके चलते हैं आगे। दिस इज द मेन बुद्धिस्ट टेंपल here। तो ऐसा कुछ दिख रहा है टेंपल बाहर से। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, बारिश आ रही है। स्तूप तो हमने देख ही लिया था। चलो जी, चलते हैं अब यहाँ से, चलते हैं। तो ये है सारनाथ म्यूज़ियम, अंदर चलते हैं। आई गेस कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो देख के आते हैं।